आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ब्लड। इसे हम लोग रक्त भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं खून को। चलिए खून से आज खेलने का काम करते हैं। आप ये काम नहीं करिएगा। जो ब्लड है इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि बॉडी में जितना भी अंग है इसे ये सबको कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? ब्लड। जो ब्लड है वो शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल का मतलब समझ लेते हैं। जिस पदार्थ के अंदर बहने का गुण होगा उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तरल कह सकते हैं। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी कहेंगे। जो रक्त का रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। लाल होने का क्या रीजन है? हीमोग्लोबिन की मात्रा पाया जाता है, इसीलिए जो रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा को देखते हैं। मेल में ये 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल में ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा, इसका मतलब है कि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा। लोहा की मात्रा जिसमें ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फीमेल में लोहा की हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, इसका मतलब इसमें आयरन की मात्रा कम। तो इसीलिए तो महिलाएं लुरबुरिया होती है। बचपन में हम लोग को याद है कि जब सिस्टर से लड़ाई हो जाता था तो सिस्टर को थोड़ा सा भी मारते थे ना तो रोने लगती थी, भैया हमको भैया है ना मार दिया। तो रीजन यही है कि इन लोग के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन की मात्रा कम पाया जाता है, इसीलिए इन लोग को चोट क्या होता है? अधिक लगता है। आगे हम लोग देखते हैं जो रक्त की प्रकृति होता है, रक्त का नेचर होता है वो किस नेचर का होता है? क्षारीय नेचर का होगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे हम लोग अम्लीय नेचर का कहेंगे। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसे हम लोग क्षारीय नेचर का कहेंगे। और जिसका पीएच मान 7 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे या तो न्यूट्रल कहेंगे। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में अगर कोई है तो उसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होगा। भ्रूण अवस्था को समझ लेते हैं। जब तक कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर नहीं आता है तब तक उसे हम लोग भ्रूण कहेंगे। जब वो बच्चा बाहर आता है तो आपकी जो मर्जी आप कहिए, बाबू कहिए, सोना कहिए, लुचू कहिए, पूचू कहिए, एनीथिंग, आप कुछ भी कहिए, लेकिन जब तक वो माँ के पेट में है तब तक आप उसे हम लोग क्या कहेंगे? भ्रूण ही कहेंगे। आगे देखते हैं। जब वयस्कों में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा पे होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला वाला पॉइंट देखते हैं। मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जो मनुष्य होता है उसमें 5 से 6 लीटर क्या होता है? रक्त की मात्रा पाया जाता है। मनुष्यों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है। अब आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे कि महिलाओं में आधा लीटर ब्लड क्यों कम पाया जाता है। ऊपर वाला बहुत समझदार है। इन लोग में पहले से स्पेस दे दिया गया है ताकि ये दूसरे को खून को चूस सके, है ना? समझ ही रहे होंगे आप तो समझदार हैं। देखिए ये जोक सपाट था। इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। किसके अंदर? महिलाओं के अंदर। और हीमोग्लोबिन जो है रक्त का निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए इसकी मात्रा क्या होता है? आधा लीटर। पुरुष के तुलना में आधा लीटर कम पाया जाता है महिलाओं में ब्लड। रक्त का संग्रहित स्टोर प्लीहा स्प्लीन में होता है। जो रक्त का संग्रहित स्टोर जो होता है रक्त कहाँ पे होता है? प्लीहा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीहा या तो स्प्लीन को जाना जाता है। आगे वाला हम लोग देखते हैं। शरीर के भार का लगभग 7% रक्त होता है। जो हमारे शरीर का कुल वजन का कितना परसेंट ब्लड होगा? 7% होगा। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे पहला प्रकार का जो पदार्थ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जो दूसरा प्रकार का पदार्थ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रुधिराणु कहते हैं, ब्लड कर्पसल्स कहते हैं। जो रक्त है वो तरल, रीजन क्या है? ये जो प्लाज्मा है ये
पीला कलर का होता है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। और इसी प्लाज्मा के कारण रक्त तरल होता है। जो प्लाज्मा का भाग है वही क्या बनाता है, तरल बनाता है। आगे देखते हैं, और रुधिराणु जो है ब्लड कर्पसल्स, ये क्या होता है, ठोस भाग होता है। आपको समझ में आएगा कि सर रक्त भी तो, रक्त ठोस भाग है, रक्त कैसे ठोस भाग हो सकता है रक्त में। अच्छा एक बात आप बताइए कि आप कभी चाय पिए हैं क्या? जो चाय आप सरसरा के पीते हैं, इसका मतलब आपको कभी समझें कि उसमें ठोस पदार्थ भी मिलाया गया है, ठोस पदार्थ की मात्रा होगा। लेकिन पीते समय तो हम लोग कभी ये नोटिस नहीं किए कि ये ठोस पदार्थ से भी मिलके बना है, लेकिन वो लिक्विड है। तो इसी तरह से हमारा क्या है, ब्लड, जो ब्लड कर्पसल से रुधिराणु है, ये रक्त का ठोस भाग है। आगे देखते हैं, रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है, 55% होता है। और रक्त में रुधिराणु 45% होता है। जो प्लाज्मा है इसमें 90% भाग में जल पाया जाता है, 7% में प्रोटीन पाया जाता है और 0.9% में लवण पाया जाता है। उसके बाद से अन्य मात्रा में कुछ कम पदार्थ पाए जाते हैं। जो रुधिराणु है इसे 3 भागों में बांटा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, रुधिराणु को देखते हैं, ब्लड कर्पसल्स को। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी को देखेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी को देखेंगे, फिर ब्लड प्लेटलेट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आरबीसी को। जो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है वो रेड ब्लड कर्पसल्स होता है, लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। जो आरबीसी का रंग होता है वो लाल होता है। रीजन आप लोग जान ही रहे होंगे कि क्यों लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। आगे देखते हैं, जो आरबीसी का निर्माण होता है जब कोई भ्रूण अवस्था में रहता है तो यकृत के मेसोडर्म में होता है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत के मेसोडर्म में होता है और जन्म के बाद अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। जन्म के बाद अस्थि मज्जा बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन का होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में ऐसा 2 स्तनधारी जीव है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। वो स्तनधारी जीव है ऊंट एवं लामा। क्या है? ऊंट एवं लामा, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो प्लीहा स्प्लीन में होता है। आरबीसी का जो मृत्यु होता है प्लीहा स्प्लीन में होता है और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवेयार्ड कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवेयार्ड भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आरबीसी को देख लिए हैं, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड कर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे चलिए शुरू करते हैं। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो रंग है वो रंगीन होता है। रंगीन होने का रीज़न क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण ये कैसा रंग का होता है? रंगहीन होता है। जिसमें कोई कलर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रंगहीन कहा जाता है उसे। आगे देखते हैं, इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है और इसका जो जीवन काल है डब्ल्यूबीसी का वो 2 से 4 दिन है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। इसका जो मृत्यु है ये रक्त में ही हो जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और इसमें इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। इसका कार्य को देख लेते हैं, शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य ये है शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। ये रोगों से बचाने का काम करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। अब देखते हैं आगे वाला पार्ट है, ये तीसरा नंबर का पार्ट है, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग देखते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो जीवन काल है ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन के अंदर इसका काम तमाम हो जाता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
जो ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ये काम क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट्स रक्त को क्लोटिंग होने से ये क्या करता है, रक्त को क्लोटिंग होने में ये मदद करता है।